आकाश आनंद। अब आकाश आनंद को जब बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया तो चर्चा बहुत ज्यादा थी कि आकाश आनंद क्या सही विकल्प है या नहीं। सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर रही है मायावती। मायावती की काबिलियत पर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि मायावती क्या 20 साल 30 साल की राजनीति में जब कांशीराम जी ने उनको बसपा की कुर्सी सौंपी, उनको उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित किया, तो क्या उसके बाद से लेकर अब तक मायावती अपने नेतृत्व में कोई ऐसा नेता नहीं आगे बढ़ा पाए जो जमीनी स्तर का हो और बसपा का उत्तराधिकारी बने? क्या उनकी पार्टी में सभी लालची नेता आए? क्या सभी पद के लालची नेता जब तक कहीं ना कहीं बसपा सत्ता में थी तब तक वे सब कहीं ना कहीं उनके साथ थे, और अब जब बसपा सत्ता में नहीं है तो सब साथ छोड़ रहे हैं, सब स्वार्थ अपना दिखा रही है? क्या वो हकीकत है? यह भी एक सवाल बनता है। अब इस हकीकत का सामना क्या मायावती की बसपा कर रही है या इससे भाग रही है? तो मायावती की बसपा बिल्कुल डटकर कर रही है, क्योंकि मायावती ने इससे पहले कुछ ट्वीट किए थे जो कि उन्हीं के ही द्वारा किए गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बात साफ रखते हुए कहा था कि जिस तरीके से इस वक्त पाला बदल का खेल हो रहा है वह साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो दूसरा आप देख सकते हैं जहां पर जिस तरीके से ये उनके कुछ पोस्ट थे उसमें साफ लिखा हुआ है दूसरे पोस्ट में कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरना के साथ ही स्वयं जांच करनी है कि अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया। मायावती ने सवाल किस लिए खड़ा करा? मायावती ने सवाल बहुत ही सोच समझकर और वाजिब सवाल खड़ा करा, क्योंकि उन्होंने ये सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर बसपा सांसद चाहे वो सपा या बसपा या आरएलडी के गठबंधन के तहत चुनकर आए हों, लेकिन अगर उस एक नेता ने, मान लीजिए अम्बेडकर नगर से सांसद थे रितेश पांडे बसपा की चुनाव चिन्ह से, अगर उन्होंने काम किया होता अम्बेडकर नगर में और उनका काम बोलता, तो क्या उनको भाजपा के साथ जाने की जरूरत पड़ती? देखा जाए तो अगर साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती तो विपक्ष को भी तो कई सीटें गई थी। ऐसा नहीं कि मोदी लहर में सारी सीट हार गए। यानी कि वो जो नेता है वो अपनी छवि, अपनी इमेज अपने साथ लेकर चलता है, और जिसको शह की जरूरत होती है, जो शह ढूंढता है कि हम अगर इनके साथ रहेंगे तो हमारी जीत होगी, तो वो नेता या तो काम नहीं कर रहा या काम से बच रहा है, या फिर सिर्फ एक लहर के साथ बहना चाहता है। जैसे मायावती की लहर के वक्त बसपा के कई नेता साथ आए, फिर मोदी लहर के वक्त भाजपा के साथ कई नेता जा रहे हैं, तो वह नेता अपने काम के दम पर नहीं, दूसरों के नाम के दम पर जाकर वोट मांग रहे हैं। क्या आप इसमें हकीकत को देखते हैं? हम बात कर रहे थे आकाश आनंद की। आकाश आनंद जिस तरीके से इस समय राजनीतिक पड़ाव पर मौजूद हैं, एक भी चुनाव नहीं लड़ा, एक भी चुनाव का एक्सपीरियंस उन्हें नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव थे 5 राज्यों के, उन चुनावों में मायावती ने आकाश आनंद को खुली छूट दी हुई थी कि आकाश आनंद जाएं, अपनी रणनीति तैयार करें, जो उन्हें ठीक लगता है करें। लेकिन आकाश आनंद के नेतृत्व में क्या हुआ, जरा वो रिजल्ट तो उठाकर देखिए। कहते हैं कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो आकाश आनंद के रहते जो छत्तीसगढ़ में मायावती की बसपा की कुछ सीटें थी वो शून्य पर आ गई। मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटें थी वो शून्य पर आ गई। जो राजस्थान में साल 2013 साल 2018 में 6-6 सीट यानी कि आधा दर्जन सीट निकाल ली थी बसपा ने मायावती के नेतृत्व में। भले ही बाद में विधायकों ने पाला बदल लिया हो, गहलोत के साथ या अन्य किसी और पार्टी के साथ चले गए हों, लेकिन इस बार राजस्थान से सिर्फ 2 ही विधायक चुनकर आए। उन आंकड़ों की बात क्यों नहीं करती यहाँ पर मायावती? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि अगर आकाश आनंद के नेतृत्व में सचमुच आंकड़े बेहतर हुए होते, मानते कि 6 की जगह वो 12 सीट निकाल कर दिए हैं या 6 की जगह 8 सीट भी निकाल कर दिए हैं, या जो 6 सीट थी उतनी ही निकाल कर दे दी, तो स्वीकार किया जा सकता था कि हाँ, आकाश आनंद का नेतृत्व जनता स्वीकार करेगी। लेकिन आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का काम मायावती ने तब करा जब पार्टी डूबता जहाज बन रही है। एक एक करके सांसद साथ छोड़ रहे हैं, एक एक करके बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं, नगर पंचायत साथ छोड़ रहे हैं। उस बीच मायावती का यह ऐलान हुआ कि हमारे उत्तराधिकारी बनेंगे आकाश आनंद। ये परिवारवाद तो नहीं क्या है? अब राहुल गांधी को भी ठीक ऐसी कुछ कसौटी पर आगे उतारने का फैसला किया था। अब बात आती है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनको लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं, जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं, वे पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कसर ना छूटे जनता के बीच बने रहने की। उनकी भी हम आपको कहीं ना कहीं खबरें सुनाएं ताकि आपको भी ये एहसास हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण कितनी मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और आकाश आनंद की कितनी मेहनत साफ तौर पर नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला देने वाली, जो तस्वीर हमको नहीं दिखा सकते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनको पोस्ट किया। चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। ये 28 फरवरी को उनकी पोस्ट थी जहां पर उन्होंने रामपुर मामले को उठाया। ये उनकी आज की पोस्ट थी जहां उन्होंने रामपुर पुलिसिया गोलियाकांड पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो हर मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार एक्टिव बने हुए हैं। अगर आप गौर करें तो उनके इस पोस्ट पर करीब 1 लाख लोगों ने अपना कहीं ना कहीं रवैया दिखाया, उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश करी होंगी। उनकी इस पोस्ट को देखा 1 लाख करीब लोगों ने।
ये एक असर दिख रहा है। अब हम इसी बीच आकाश आनंद की हम बात कर ले तो तुलना आपके सामने कर रहे हैं, कोई पारदर्शी या यहाँ पर कुछ नहीं छुपाने की कोशिश है। अब जिस तरीके से आकाश आनंद की यहाँ पोस्ट नजर आती है, तो रामपुर घटना पर उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया, कानपुर की घटना पर उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन उसको सिर्फ 31,000 लोगों ने ही करीब देखा। तो ये एक नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ ऐसे पोस्ट है जो उनके समर्थकों के द्वारा किए गए। तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद जमीनी स्तर पर अगर हकीकत में हम देखें किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आती है, क्या आकाश आनंद की ज्यादा नजर आती है या फिर आपको चंद्रशेखर आजाद की ज्यादा नजर आती है, वहां पर भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि जनता के बीच बना रहा है जाए दलित और जो भी कोई भी समुदाय जो अपने हक से वंचित है उसको उनका हक दिलाया जाए। तो ये कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण की रहती है, लेकिन इस कोशिश में हमेशा ही कहीं ना कहीं उनको नाकामी मिली, क्योंकि जनता उनको पसंद करती है, सुनना चाहती है, लेकिन वोट के माध्यम से उन पर अपना प्यार नहीं जताती। यानी कि पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत जरूर आजमाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को हर बार हार का सामना ही करना पड़ा और उस हार की वजह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर काफी चर्चाएं रही। तो चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद का ये कंपैरिजन यानी कि ये तुलना जो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर हम बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया की दुनिया है इस वक्त। भले ही जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और रहती हो, घर घर वोट कुछ और रहता हो, लेकिन जो हकीकत है वो आप सबके सामने है। एक जनता के बीच जो नेता लगातार बना हुआ है, हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी, कैसे जनता के बीच बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, बाकायदा चिट्ठी जो है पोस्ट उनका जो हाथ में चिट्ठी नजर आ रही है उसको पढ़ते नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये आप देखिए भीड़, चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। या आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि छतों पर लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां लोग हैं, लोगों के हाथ मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं और लोग आसानी से उनको सुनने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ इस भीड़ में नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की वो तस्वीरें हैं जो उन्होंने हाल ही में पोस्ट करी और यहाँ पर उन्होंने साफ, ये आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस घटना को लेकर उन्होंने जिक्र किया वो ये घटना यहाँ पर इन्होंने जिक्र कर रखी कि रामपुर में कल हुए पुलिस गोलीकांड में मारे गए भाई सोमेश घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। क्या ये काम मायावती की बसपा के द्वारा हो रहा है? जी नहीं हो रहा, क्योंकि बसपा इस समय जमीनी स्तर पर कम एक्टिव है, सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत एक्टिव नजर आ रही है। तो चंद्रशेखर आजाद की ये छवि जनता के बीच काफी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये देख सकते हैं कैसे घरों में जाकर एक नेता जो जमीनी स्तर का होता है उसकी हकीकत ये होती है। हम आकाश आनंद को लेकर यहाँ पर कोई बुराई नहीं करना चाह रहे, लेकिन आकाश आनंद को लेकर जो भी चर्चा होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आकाश आनंद कैसे, भले ही चाहे वो जनता के बीच बने रहते हो, सोशल मीडिया पर ना शेयर करते रहते हो, लेकिन मायावती के ही पोस्ट को रीट्वीट करना, मायावती के ही पोस्ट को जनता के बीच बताना, ये कहना कि आप सबके हाथ सर पर एक शेरनी का हाथ है, बहन जी मायावती का हाथ है, तो साफ पता चल रहा है कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं मायावती के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि जनता को उनका हक चाहिए, जनता को उनका हक चाहिए। लेकिन अब कोशिश है कि यहाँ पर जिस तरीके से आकाश आनंद बढ़ रहे हैं उस मामले पर कहीं ना कहीं वो अपनी बात रखते नजर आए। और उन्होंने भी यहाँ पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था रामपुर मामले पर अपनी मांग बातें रखी थी, एक आर्टिकल को पोस्ट किया था, लेकिन आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में क्या डिफरेंस था, क्या तुलना थी, वो आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद तुरंत वहां पहुंचे और जनता के बीच जाकर उनको सांत्वना दी और आकाश आनंद ने यही बात सोशल मीडिया तक जनता के बीच कही, जो कि कह सकते हैं कि दिखाने के लिए हो रहा था शायद। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद की भी आगे की रणनीतियां रहेंगी उस पर भी सबकी नजरें हैं कि बीएसपी की बुनियादी जो तमाम चीजें उस पर कैसे काम करते हैं आकाश आनंद, कैसे आगे की रणनीतियों को बढ़ाने का काम करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। बहुजन